अरे पागल, तू ये क्या कर रही है? अगर किसी ने तुझे यहाँ पर देख लिया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। चिल्ला क्यों रही है तू? मेरे पापा नौकरी जाती है तो चले जाए, मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप ये देखिए। अरे धीरे बोल, अगर साहब ने सुन लिया ना तो मेरी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। बता क्या बात है? मैं सीए बन गई। क्या? मेरी बेटी सीए बन गई? तू पास होगी? शाबाश बेटा शाबाश। आज तूने ना इस बाप का सीना चौड़ा कर दिया बेटा। मैं बहुत खुश हूँ कि तू पास हो गई है, तू सीए बन गई है। देखना सब मुझे कहते थे, अरे क्या है, लड़की है, इसकी शादी कर दो, इसके हाथ पीले कर दो, इसको भेजो दूसरे घर। पर मैं कहता था नहीं, ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है ये। मैंने कितने नाज से पाला पोसा, तेरे को पढ़ाया लिखाया, और आज देख, आज तेरी मेहनत रंग लाई है बेटी। तू पास हो गई। मुझे बहुत खुशी है मेरी बेटी, बहुत खुशी है। हाँ पापा, मैंने सबका मुंह बंद कर दिया। जो सब लोग बोलते थे ना कि इसकी माँ नहीं है, ये लड़की बिगड़ जाएगी, ऐसे काम करेगी वैसे काम करेगी, उन सबके मुंह पे तमाचा मारा है मैंने। और पापा आपको पता है मेरी जिस कंपनी में नौकरी लगी है ना, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है वो। शाबाश मेरी बेटी शाबाश। मुझसे तुझसे यही उम्मीद थी बेटा। जुग जुग जियो मेरी बेटी, जुग जुग जियो। अब आपको ना यहाँ पे ये नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो मेरी नौकरी लग गई है। अब पापा आपने मेरे लिए बहुत मेहनत कर ली, धूप में धक्के खाए, इतनी जगह नौकरी करी, किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए, मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए, ताकि मैं इस मुकाम तक पहुंच जाऊं। और आज देखो ना, मैं इस मुकाम पर पहुंच गई हूँ। तो पापा मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अब से आप ये नौकरी वोकरी कुछ नहीं करेंगे, अब से आप घर में बैठेंगे और मैं आपकी सेवा करूंगी, आपको कमा कमा के दूंगी, आपके सारे सपने पूरे करूंगी, और आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बेटी है ना, सीए बन गई है, बहुत कमाएगी। अरे पागल हो गई है? 2 अक्षर क्या पढ़ लिए तूने? अब तू मुझे समझा रही है कि मैंने यहाँ नौकरी नहीं करनी? मेरी बेटी देख, मैंने यहाँ से नौकरी करके ना, यहाँ से जो भी कमाया धमाया सब तेरी पढ़ाई पे लगाया मैंने। यहाँ के मालिक बहुत अच्छे हैं, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकता। मेरी बात समझा कर तू। पापा 2 अक्षर नहीं, सीए बनी हूँ, सीए। और सीए बनना छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अरे हाँ ठीक है, तू सीए बन गई है। तू ये काम कर, ये ले, मैं शाम को घर आऊंगा ना, फिर बैठ के बात करेंगे। अभी तू जा बेटा जा। नहीं पापा, मैं नहीं जा रही। आप चुपचाप अपने मालिक से बात कीजिए, और आपको यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। अरे नहीं बेटा, मैं बात नहीं कर सकता। मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। तू मेरी बात समझती क्यों नहीं मेरी लाडली? मैं ऐसे नहीं जा सकती ना। मैंने सोचा था कि आपके सारे सपने पूरे करूंगी, आपकी नौकरी छुड़वा दूंगी, और आप मुझे भेज रहे हैं। अरे मेरी लाडली, तू समझती क्यों नहीं है? मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू घर जा, शाम को आऊंगा, शाम को बात करूंगा तेरे से मैं। पापा लेकिन अंकल सही तो कह रही है आपकी बेटी। नमस्ते साहब। नमस्ते। अब क्या करोगे आप नौकरी करके? अरे आपकी बेटी सीए बनी है, कोई मजाक थोड़ी ना। इस देश में लाखों करोड़ों लोग एग्जाम देते हैं सीए के, लेकिन सब सीए नहीं बन पाते। सीए बनते 1% लोग, और आपकी बेटी उन 1% में से एक है। ये तो बहुत खुशखबरी की बात है आपके लिए। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी के दिन आपके चले गए। आपकी बेटी ने आपका सपना पूरा कर दिया, और इसकी बातें सुन के ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक बेटी ने अपने बाप का सपना पूरा कर दिया, उस बेटी ने जिसकी माँ भी नहीं है इस दुनिया में। लोगों ने पता नहीं क्या क्या बोला इसको, बिन माँ की बेटी है, इधर जाएगी उधर जाएगी, बिखर जाएगी, लेकिन नहीं, इसने कर दिखाया। इसने आपका सपना पूरा करा। आपने पूरी जिंदगी अगर गरीबी में काटी है तो क्या हो गया? अब आपकी बेटी ने बेटों वाला काम करा। आजकल की लड़कियां बेटों से कम थोड़ी ना। आपका सपना किसने पूरा करा? आपकी बेटी ने। लेकिन आप तो इसमें अपना बेटा देखते हो ना। ये तो बहुत गर्व की बात है। मतलब सीए बनना बहुत मुश्किल होता है अंकल, उसके लिए ना सिर्फ जुनून चाहिए। लोग तो बोलते हैं कि पैसा नहीं है, इस वाली क्लास में जाने के लिए इतने पैसे लगते हैं, वो चाहिए, टाइम चाहिए, लेकिन असली बात होती है अंदर की हिम्मत, करने का जज्बा। और इसके अंदर था, क्योंकि इसको लोगों का मुंह बंद करना था, लोगों को जवाब देना था। वो कहते हैं ना कि लड़ाई सिर्फ शस्त्रों से नहीं होती, लोगों के ज्ञान से भी होती है, लोगों की हिम्मत से होती है। आपकी बेटी ने आज उस चीज को कर दिखाया, और मुझे लगता है कि ये वाली बात जब आपके गांव वाले, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी सुनेंगे ना, उनकी बोलती बंद हो जाएगी और वो कुछ बोलने लायक भी नहीं बचेंगे।
और दूसरी बात ये है कि एक सिक्योरिटी गार्ड की बेटी सीए बनी है, लोगों के लिए मिसाल हो जाएगी। जो बेटे अपने माँ बाप को ये बहाने देते ना कि आपने जीवन में ये नहीं करा, पैसा नहीं कमाया, तो मैं सीए नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि सीए बनने के लिए इतनी पढ़ाई करनी होती है जिसके लिए पैसा चाहिए। पैसा जरूरी नहीं है। आपकी बेटी ने वो चीज दिखा दी कि जिसने एक बारी मन में ठान लिया ना कि मुझे अपने बाप की इज्जत हमेशा ऊंची रखनी है, आता जाता बंदा आपको नमस्ते करे। मिसाल तो बना दी आपकी बेटी ने, और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में मुझे आपकी बेटी के साथ काम पड़ेगा। जी साहब, और साहब आपको तो पता ही है मेरे पापा मुझसे कितना प्यार करते हैं। जो मांगती हूँ वो लाकर देते हैं। मेरी किताबें ला के दी, मेरी पढ़ाई पे इतना खर्च किया, तब जाके आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। और साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी हमारी बहुत मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता, इस नौकरी को नहीं छोड़ सकता साहब। इस नौकरी की बदौलत तो मैंने आपसे कमाकर अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया है साहब। आज ये पढ़ ली गई है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा साहब। मैं आपको नहीं छोड़ सकता साहब, और ये नौकरी भी। अरे नहीं अंकल, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। ये आप नहीं बोल रहे हो, आपके दिल में जो हमारे लिए प्यार है ना, ये वो बोल रहे हो। और इतने सालों से आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो। वो कहते हैं ना कि इतने साल तक बंदा जानवर के साथ रहता है ना, तो उसके साथ भी दिल बन जाता है। और आपके साथ तो बहुत अच्छा प्यार है, और ये प्यार हमेशा रहेगा। और बात यहाँ पे अभी ये आती है कि इस टाइम पर ना आपको आराम की जरूरत है, क्योंकि अब आपके नौकरी करने के दिन नहीं है, अब आपके घर पर बैठने के दिन है। और जो दूसरी बात आप ये बोल रहे थे ना अपनी बेटी से कि नहीं, अगर मैं घर पर बैठूंगा तो जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा। एक बात बोलूं आपको, आप लोगों की सोच को ना सलाम है। आप लोग आज भी पुराने जमाने की तरह सोचते हो। एक बात बताओ, जब आपने अपनी बेटी को इस लायक करा, जब वो कमाने लग गई, सारी चीजें करने लग गई, तो उसका फर्ज नहीं है, उसका मन नहीं करता होगा कि उसके पापा घर पर बैठे रहें, जब भी वो आए पापा को बुलाए, पापा बोले हाँ बेटा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि मैं जाऊंगा काम करूंगा तो बूढ़ा नहीं होऊंगा, 4 पैसे कमाऊंगा और चलती रहेगी जिंदगी तो अच्छी रहेगी। मुझे लगता है कि आप यहाँ पे गलत हो। आपकी बेटी का सपना है आप घर पर बैठो, राजाओं की तरह रहो। आप अपना दिन का शेड्यूल बनाओ कि सुबह आपको पार्क जाना है, उसके बाद आपको आके न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके बाद आपको घर पर आके खाना खाना है, उसके बाद आपको आराम करना है, उसके बाद टीवी देखनी है। एक अच्छा सा शेड्यूल बनाओ। मुझे लगता है कि अभी हमें ये कहावत बदल देनी चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप घर पर होते हैं ना, और बेटे और बेटी कमाने लायक हो जाते हैं, तो वो जब घर पर आते हैं, माँ बाप को देखते हैं ना हंसते हुए, तो उनमें हिम्मत आता है और पैसा कमाने का जुनून होता है कि मैं अपने पापा का ये सपना पूरा करूं, मैं अपने पापा को ये चीज गिफ्ट करूं। लेकिन पापा भी काम पर जाए और बेटा भी काम पर जाए और घर पर सिर्फ पैसा आए और आपस में हम बैठ ही ना पाए, तो किस बात का पैसा है। लेकिन मुझे लगता है कि इस टाइम पर आपको घर पर बैठना चाहिए, अपनी बेटी की हिम्मत बढ़ानी चाहिए और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी देखना चाहिए। साहब मैं आपको नहीं छोड़ सकता साहब, और ये नौकरी भी नहीं। आपको बेटी की बात माननी चाहिए। मेरा तो यही मानना है कि जब बेटे बड़े हो जाते ना, कमाने लायक हो जाते, तब माँ बाप को शोभा नहीं देता काम करना, क्योंकि इस लायक बनाया आपने। अब हमें भी तो अपनी लायकी दिखाने का मौका मिलना चाहिए ना। अब आप ही काम करते रहोगे तो हमें मौका कैसे मिलेगा? उसकी लायकियत भी तो चेक करो ना। कितने साल आपने इसके लिए इतना कुछ करा, अब आप देखोगे ये आपके लिए क्या करती है। वैसे मिठाई का डब्बा नहीं लेके आई तुम? वो सर जल्दबाजी में भूल गई। वो क्या है ना, पापा को बताना था, बहुत खुश थी मैं, तो बस इसलिए भूल गई। आप एक काम कीजिए ना, शाम में हमारे घर आइएगा, अच्छे से खाना पीना खा के जाइएगा। अरे अब तो बिल्कुल घर पर आना पड़ेगा, और आने वाले टाइम पर मुझे लगता है कि मैम के ऑफिस में जाके भी मिलना पड़ेगा कि मैम हमारा ये काम कर दो। लेकिन ध्यान रखना, मैंने तुम्हारे पापा का ध्यान रखा है तो तुम्हें हमारी कंपनी का भी ध्यान रखना है, ठीक है सीए साहिबा? जी साहब। अरे अब तो सर बोलो, अब तो अपनी आदतें बदलो। अब तुम्हारे दिन बदल चुके हैं और साथ में तुम्हारे पापा के भी। तुम जाओ घर, पापा तुम्हारे आज तो नहीं आएंगे। अरे इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमें दे दी, एक दिन तो हम भी इनको अपना दे सकते हैं। आज हम लंच के टाइम पर अंकल के साथ लंच करेंगे, डिनर करेंगे, उसके बाद मैं अपने आप अपनी गाड़ी से घर ड्रॉप करूंगा। आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, हम एक दिन तो दे ही सकते हैं। ठीक है अंकल, आप अपनी बेटी से बात करो, मैं आता हूँ शर्मा जी से। अच्छा बेटा, अब ना तू घर जा, है मैं साहब से बात करके आऊंगा, आराम से आ जाऊंगा, तू जा घर। ठीक है पापा, समय से आ जाइएगा। ठीक है।